नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेशन में जो है बायोलॉजी का। और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले HP टैट नवंबर 2024 के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? ऑप्शन 1 है कार्ल लिनियस, ऑप्शन सेकंड है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन थर्ड है हेनरी कैवेंडिश एंड ऑप्शन फोर्थ है जेम्स चैडविक। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था कार्ल्स लिनियस ने, जिन्होंने एनिमल्स एंड प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन की थी अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मूवमेंट इन पैरामीशियम इज ड्यू टू। पैरामीशियम में लोकोमोशन किसके थ्रू होती है या फिर लोकोमोशन में कौन हेल्प करता है? ऑप्शन फर्स्ट है गलेट, ऑप्शन सेकंड है फोटोरिसेप्टर, ऑप्शन थर्ड है सीलिया एंड ऑप्शन फोर्थ है रेडिएटिंग कैनल्स। तो ये पैरामीशियम में जो लोकोमोशन होती है वो होगी सीलिया के थ्रू। ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर्थ्रोपोड्स एक्सक्रीट थ्रू। तो जो आर्थ्रोपोड है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, जिसमें सभी इंसेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जिनकी जॉइंटेड अपेंडिजेस होती हैं। वो किसके थ्रू एक्सक्रीट करते हैं? ऑप्शन 1 है माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सेकंड है पोर्स, ऑप्शन थर्ड है नेफ्रीडिया एंड ऑप्शन फोर्थ है किडनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है वो आर्थ्रोपोड एक्सक्रीट करते हैं। वहीं बात करें अगर नेफ्रीडिया की, तो नेफ्रीडिया जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एनालिड्स का, एनालिड्स। एंड किडनी जो है वो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स कनेक्ट टू साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे प्लांट सेल्स हैं और इनके जो साइटोप्लाज्म है इनको कौन कनेक्ट करता है? सो ऑप्शन फर्स्ट है ट्राइकोम, ऑप्शन सेकंड है वैक्यूल, ऑप्शन थर्ड है मिडल लैमेला एंड ऑप्शन फोर्थ है प्लाज्मोडेस्माटा। तो इन दोनों के साइटोप्लाज्म को जो कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ऑप्शन फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का करेक्ट ऑर्डर क्या है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। जैसे कि ये सेल साइकिल होती है तो सबसे पहले आएगी G1 स्टेज, देन आएगी S स्टेज, देन G2 एंड लास्ट में M स्टेज। ऐसे जो है वो सेल साइकिल चलती है। ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अगेन ये भी सेल साइकिल से रिलेटेड है। पूछा गया है साइनेप्सिस अकर। तो साइनेप्सिस जो है वो होगी प्रोफेज 1 में, मियोसिस के प्रोफेज 1 में होती है साइनेप्सिस। और प्रोफेज 1 की कौन सी स्टेज में? ऑप्शन 1 है पैकिटीन, ऑप्शन सेकंड है डिप्लोटीन, ऑप्शन थर्ड है लिप्टोटीन एंड ऑप्शन फोर्थ है जाइगोटीन। तो साइनेप्सिस होती है जाइगोटीन। ऑप्शन फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, सेकंड ऑप्शन है जेवी साच, थर्ड ऑप्शन है श्वेंडेनर एंड फोर्थ ऑप्शन है केल्विन। तो प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं जेवी साच। ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस सिक्रीट्स हार्मोन इज। जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं टेस्टिस में वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सेकंड है एस्ट्रोजन, ऑप्शन थर्ड है ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन फोर्थ है वेसोप्रेसिन। तो ये सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इसे मेल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड एस। ऐसे एनिमल्स जो डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है कार्निवोर्स, सेकंड है हर्बीवोर्स एंड थर्ड है डिकम्पोजर एंड फोर्थ वन है पैरासाइट। तो ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है डिकम्पोजर्स। वहीं बात करें अगर कार्निवोर्स की, तो ये एनिमल्स को खाने वाले एनिमल्स होते हैं। एंड सेकंड है हर्बीवोर्स, ये
सिर्फ घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको हर्बीवोर्स बोला जाता है। एंड पैरासाइट वो होते हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए होस्ट पे डिपेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, डिफेक्ट ऑफ आई बाय विच पर्सन कैन नॉट सी नियरर ऑब्जेक्ट। जब कोई पर्सन नियरर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली ना देखा जाए तो ऐसी डिजीज को क्या बोला जाता है, या फिर ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मायोपिया, ऑप्शन सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन थर्ड है कैटरेक्ट एंड ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दिस। सो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अनदर नेम ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज फॉर साइटेडनेस। वहीं बात करें अगर मायोपिया की, तो इसे बोला जाता है नियर साइटेडनेस। इसमें जो है वो दूर की चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं दिखती हैं मायोपिया में, एंड नज़दीक के जो ऑब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल क्लियरली दिखते हैं, तो उसे मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस बोला जाता है। एंड कैटरेक्ट जो होता है वो मोतिया, मोतिया के नाम से जाना जाता है कैटरेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 11, स्विम ब्लैडर जिन्हें एयर ब्लैडर के नाम से भी जाना जाता है, एयर ब्लैडर्स भी बोलते हैं, वो किस में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सेकंड है एम्फीबियंस, ऑप्शन थर्ड है एनालिड्स एंड ऑप्शन फोर्थ है बोनी फिशेस। तो स्विम ब्लैडर्स या फिर एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं बोनी फिशेस में। ऑप्शन फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, साइंटिफिक नेम ऑफ पिजन। पिजन का साइंटिफिक नेम क्या है। सो वन बाई वन हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में है राना टिग्रीना, तो ये साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का। नेक्स्ट है बोस टॉरुस, ये साइंटिफिक नेम है काऊ का। नेक्स्ट है बैबुलस ब्यूबैलिस, ये साइंटिफिक नेम है बुफेलो का। एंड नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन कोलम्बा लीविया, ये साइंटिफिक नेम है पिजन का। ऑप्शन फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक्रोजोम डिराइव्ड फ्रॉम। एक्रोजोम जो है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है। ऑप्शन फर्स्ट है लाइजोम, लाइजोसोम्स, ऑप्शन सेकंड है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन फोर्थ है राइबोसोम्स। तो ये डिराइव्ड होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। क्वेश्चन नंबर 14, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन। ये माउथ के पार्ट्स हैं और पूछा गया है कि किस में प्रेजेंट होते हैं ये। सो वन बाई वन देखेंगे हम। फर्स्ट है कॉकरोच, तो कॉकरोच में जो माउथ के टाइप होते हैं वो होगा बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई में जो है स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में सिफोनिंग टाइप का, सिफोनिंग टाइप का माउथ प्रेजेंट होता है। एंड पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो प्रेजेंट होता है वो होगा मॉस्क्यूटो में। ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई कॉल्ड एस। तो यहाँ पे डिफरेंट लार्वा दिए गए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, तो वन बाई वन हम देखेंगे। फर्स्ट है ग्रब, तो ग्रब जो है वो लार्वा है हाउस फ्लाई का। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है मैगट, तो मैगट जो है वो लार्वा होता है बीटल्स का। नेक्स्ट है कैटरपिलर, ये लार्वा होता है बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई या फिर मोथ। एंड फोर्थ वन है रीगल, तो रीगल जो है वो लार्वा होता है मॉस्क्यूटो का। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है हाउस फ्लाई का लार्वा, दैट इज ग्रब। क्वेश्चन नंबर 16, नी एंड एल्बो जॉइंट्स आर। तो जो नी एंड एल्बो में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से जॉइंट होते हैं। सो फर्स्ट है सैडल
जॉइंट। तो सैडल जॉइंट जो है वो हमारे थंब में प्रेजेंट होता है सैडल जॉइंट, जो थंब और हैंड जो है वो साथ में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है हमारे शोल्डर एंड हिप्स में प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड वन है पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट जो है हमारे पास नेक एंड हेड के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसमें एटलस या सेरनोवोन जो है वो प्रेजेंट होती है। एंड फोर्थ वन है हिंज जॉइंट। तो नी एंड एल्बो के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ब्रेन शुगर। तो ब्रेन शुगर किसे बोला जाता है? ऑप्शन वन है गैलेक्टोज, ऑप्शन सेकंड है सुक्रोज, ऑप्शन थर्ड है माल्टोज एंड ऑप्शन फोर्थ है फ्रक्टोज। तो ब्रेन शुगर बोला जाता है गैलेक्टोज। ये जो है वो चाइल्ड में, इन्फेंट्स में प्रेजेंट होती है और रिस्पॉन्सिबल होती है ब्रेन डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 18, आईज ऑफ ओल ग्लिटर्स एट नाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो आउल होता है, उल्लू, उसकी आंखें रात को चमकती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट है पॉरफायरोप्सिन, ऑप्शन सेकंड है टेप्टम फाइब्रोसम, ऑप्शन थर्ड है ल्यूसीफेरिन एंड ऑप्शन फोर्थ है टेप्टम सेलुलोजम। तो आउल की जो आइज हैं वो टेप्टम सेलुलोजम की वजह से चमकती हैं। ऑप्शन फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी। फेलोपियन ट्यूब को और बोला जाता है ओवी डक्ट, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ओविडक्ट के क्लोजेस्ट जो ओवरी का कौन सा पार्ट रहता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है एम्पुला। तो एम्पुला में जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, जो मेन साइट है फर्टिलाइजेशन की वो रहती है एम्पुला में। सेकंड है इस्थमस। तो इस्थमस जो है वो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। एंड थर्ड वन है इनफंडिबुलम। तो ये जो है वो क्लोजेस्ट पार्ट है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फ्यूकोजेंथिन इज फाउंड इन। फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट है, वो कौन सी एल्गी में पाया जाता है? सो ऑप्शन फर्स्ट है रेड एल्गी, ऑप्शन सेकंड है ब्राउन एल्गी, ऑप्शन थर्ड है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ऑप्शन फोर्थ है ग्रीन एल्गी। तो ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन। एंड वही बात करें अगर रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी में पाया जाता है पिगमेंट फाइकोरिथ्रिन, जिसकी वजह से एल्गी का कलर रेड होता है। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक फोटोसिंथेटिक एल्गी है। एंड ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, HCl सिक्रेटेड बाय। तो HCl जो है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है एंड फूड डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये कौन से सेल्स के थ्रू जो है वो सिक्रीट होता है? सो वन बाई वन देखेंगे हम। फर्स्ट है पेप्टिक सेल्स। तो पेप्टिक सेल जो हैं वो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन। सेकंड है गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल जो है वो सिक्रीट करती हैं म्यूकस। एंड थर्ड है अर्जेंटेफिन सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक हॉर्मोन्स। एंड फोर्थ वन है ऑक्जेंटिक सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं HCl। ऑप्शन फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कॉल्ड एज। प्लांट किंगडम का जोकर किसे बोला जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सेकंड है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन थर्ड है ब्रायोफाइट्स एंड ऑप्शन फोर्थ है थैलोफाइट्स। तो ये बोला जाता है माइकोप्लाज्मा को। ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। एंड अनदर नेम है इसका PPLO, क्योंकि इसे जोकर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका नेचर होता है प्लियोमॉर्फिक।
प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि ये अपनी शेप जो है वो चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये अपनी शेप चेंज कर लेता है, और इसीलिए इसको प्लांट किंगडम का जोकर बोला जाता है। एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड ब्रायोफाइट्स, इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर, जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, उन पे कौन सा चार्ज होता है? सो फर्स्ट है पॉजिटिवली, सेकंड है नेगेटिवली, थर्ड है न्यूट्रल एंड फोर्थ है हैविंग बोथ चार्जेस। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, दैट प्रोटीन इज हिस्टोन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 22, निकोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन, निकोटीन जो है वो कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है? ऑप्शन फर्स्ट है रूट्स, ऑप्शन सेकंड है लीव्स, ऑप्शन थर्ड है फ्लावर्स एंड ऑप्शन फोर्थ है फ्रूट्स। तो निकोटीन जो है वो रूट्स में सिंथेसाइज होता है और उसके बाद ट्रांसलोकेटेड इनटू द लीव्स। Question number 25, the process of conversion of glucose into alcohol is called as, ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन हो अल्कोहल में, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्मेंटेशन, ऑप्शन सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड ऑप्शन है डाइजेशन एंड फोर्थ है फोटोसिंथेसिस। तो इसे बोला जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस, और ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। एंड इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, और इस प्रोसेस को और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, बॉडी ऑफ टेप वॉर्म इज, जो टेप वॉर्म है वो आता है अंडर फाइलम एनेलिडा। तो उसकी बॉडी कैसी होती है? फर्स्ट है अनसेगमेंटेड, सेकंड ऑप्शन है सीडो सेगमेंटेड, ऑप्शन थर्ड है मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सो टेपवॉर्म की बॉडी होती है सीडो सेगमेंटेड। सीडो सेगमेंटेड का मतलब है कि टेप वॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये टेप वॉर्म है तो बाहर से जो है उसका स्ट्रक्चर एक्सटर्नली सेगमेंट्स की तरह लगेगा, बट इनर जो उसकी बॉडी होती है वो एक्चुअल में सेगमेंटेड नहीं होती है, इसीलिए इसको सीडो सेगमेंटेड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो जिंजर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? जिंजर एक अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि एग्जाम्पल है ऑप्शन फर्स्ट राइजोम, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, जिंजर के लिए राइजोम है इसका एग्जाम्पल। एंड बल्ब जो है, नेक्स्ट है बल्ब, तो ये है अनियन। एंड नेक्स्ट है कॉर्न, तो ये है कोलोकेशिया जिसको अरबी के नाम से जाना जाता है। एंड ट्यूबर से पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 28, when leaflets one join together at common point at the petiole, the leaf is called as, बोला गया है ये कोई एक पॉइंट है और ये लीफलेट्स हैं, तो लीफलेट्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, और इसे बोला गया है पेटियोल। तो इस टाइप्स के लीव्स को क्या बोला जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है सिंपल लीफ, ऑप्शन सेकंड है पिन्नेट कंपाउंड लीफ, ऑप्शन थर्ड है पाल्मेट कंपाउंड लीफ एंड ऑप्शन फोर्थ है ब्रांच लीफ। तो ये पाम की तरह लग रहा है, तो इसे बोला जाता है पाल्मेट कंपाउंड लीफ। एंड बात करें वही अगर सिंपल लीफ की, तो सिंपल लीफ जो है वो नॉर्मल सिंपल लीफ होता है, एंड पिन्नेट कंपाउंड लीफ लाइक दिस, इन्हें पिन्नेट कंपाउंड लीफ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ट्राई कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन, ट्राई कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन ये ओवरी में होती है, ओवरी।
और इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फ्यूज़न होता है कार्पल्स का, वो उनका नंबर होता है 3। तो ये कौन सी फैमिली में देखने को मिलती है? सो फर्स्ट है लिलिएसिए, ऑप्शन सेकंड है पोएसिए, ऑप्शन थर्ड है सोलोनेसिए एंड ऑप्शन फोर्थ है फेबिएसिए। तो ये देखने को मिलता है लिलिएसी फैमिली में, और इनके एग्जाम्पल है लिली एंड ट्यूलिप। क्वेश्चन नंबर 30, कैनालिक्यूली कैन बी सीन इन। तो कैनालिक्यूली क्या होती हैं? ये स्मॉल कैनाल्स होती हैं, स्मॉल कैनाल्स होती हैं जो कि किस में देखने को मिलती हैं? फर्स्ट है बोन्स, सेकंड है कार्टिलेज, थर्ड है क्रेनियम एंड फोर्थ है कार्डियक मसल्स। तो ये देखने को मिलती हैं बोन्स में। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।